नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, हमारे घरों में रखी हुई लोहे की अलमारी ठोस क्यों होती है, द्रव या गैस क्यों नहीं। तो ध्यान से समझना, बहुत इजी है। तो लोहे की अलमारी ठोस होती है, कारण क्या है? क्योंकि इसका जो गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है कमरे के ताप से काफी अधिक होता है। कमरे का ताप मतलब हमारे घरों में जहां पर यह अलमारी रखी हुई है, तो हमारे घरों में दीवारें हैं, तो उन दीवारों का और आसपास का जो टेम्परेचर है वो कितना है, इस लोहे की अलमारी से बहुत कम होता है। इस लोहे की अलमारी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत अधिक होता है। लोहे का जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। आप खुद सोच सकते हो, जब लोहे का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस है, तब जाके ये क्या होगा, द्रव अवस्था में आएगा। और अगर ऐसा हो गया, यानी हमारे कमरे की दीवारों का तापमान इतना हो गया, तो फिर हम ही नहीं रह पाएंगे। तो ये तो अलग बात है। तो हमें तो सिर्फ इतना समझना था कि लोहे की अलमारी जो है वो ठोस अवस्था में क्यों होती है, द्रव या गैस में क्यों नहीं। तो कारण मैंने बताया, क्योंकि इसका गलनांक कितना होता है, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1535 डिग्री होता है, जो कि हमारे कमरे की दीवारों का नहीं होता। इसी कारण से ये जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है लोहे की अलमारी। लोहे की अलमारी हो चाहे लोहे की कितनी भी आसपास की हमारी जो चीजें रखी हुई हैं वो सब, उन सब की बात हो रही है, सिर्फ लोहे की अलमारी की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो लोहे की अलमारी भी हो सकती है और लोहे का कोई भी सामान रखा हुआ है वो भी हो सकता है। अब जब ये द्रव अवस्था में नहीं है, लोहे की अलमारी द्रव अवस्था में नहीं है, तो ये कैसी होगी, दृढ़, मजबूत, ठोस। और जब ये ठोस है, दृढ़ है, तो इसका आकार और आयतन भी निश्चित होगा। और दूसरी चीज है इसका क्या, जब ये द्रव नहीं है तो ये बहेगा भी नहीं, यानी बहता भी नहीं है। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको इसके बारे में बतानी थी। तो मेन पॉइंट तो हमारा यही था कि लोहे की अलमारी ठोस अवस्था में क्यों होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।